शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। मैं कल बैंक में गया, वहाँ लोगों का बहुत रश था। मैं मैनेजर साहब के पास बैठा हुआ था। इतने में एक बाबा जी जिनकी उम्र लगभग 60 साल हो गई, एक पराडो से उतरे, बैंक में दाखिल हुए। मैनेजर ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। सब बैंक के स्टाफ ने अपनी कुर्सी से उठकर उनको सलाम किया। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। मुझे लगा ये बाबा जी ज़रूर कोई वज़ीर मशीर या इस तरह के कोई आला ओहदे के इंसान है। बाबा जी ने जेब से चेक बुक निकाली, 10 लाख की रकम लिखी और मुस्कुरा कर बोले, मैनेजर पुत्र, जल्दी से ये पैसे दो मुझे। और मेरे ATM कार्ड का क्या हुआ? मैनेजर बहुत प्यार से बोला, चाचा जी बस कुछ दिन तक आपका कार्ड आ जाएगा। बाबा जी ने पैसे लिए और जाने लगे। मैंने मैनेजर से पूछा, ये कौन है? मैनेजर मुस्कुराया, खुद क्यों नहीं पूछ लेते उनसे। मैंने आहिस्ता से पूछा, बाबा जी क्या आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ? बाबा जी का ड्राइवर ज़ोर से बोला, ओ काका, हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं, इस वक्त टाइम नहीं है। बाबा जी मेरी तरफ देख रहे थे, आहिस्ता से बोले, तुम्हारी आंखों में यूँ लगता है एक जहां बसता है और जहां के लोग तेरी दुनिया में बहुत खुश रहते हैं। बाबा जी ने ये बात क्यों की मुझे अभी भी समझ नहीं आया। खैर, मुझे उन्होंने गाड़ी में साथ बैठने का कहा। मैंने पूछा, बाबा जी आपने कम से कम जो घड़ी पहनी है 20 लाख की होगी। बाबा जी मुस्कुराए, ये सब मेरे अल्लाह की करम नवाजी है। गाड़ी उनके घर की जानिब बढ़ रही थी। रास्ते में ज़ोर की अज़ान हुई। गाड़ी को पेट्रोल पंप पर रोका गया। बाबा जी ने बाजमात नमाज अदा की, मैं भी साथ हो लिया। जब नमाज के बाद वापस गाड़ी में आकर बैठे तो मुझे ये इंकशाफ हुआ कि ये पेट्रोल पंप भी बाबा जी का है। मुझे यकीन हो गया बाबा जी बहुत अमीर तरीन हैं। मैंने पूछा, बाबा जी मैनेजर ने मुझे आपके बारे में इतना बताया था कि आपकी कहानी ना जाने कितने लोगों के लिए राह ज़िंदगी बन सकती है। बाबा जी के घर पहुंचे। घर काफ़ी आला शान था। बाबा जी ने लंबी सांस ली। अच्छा पुत्र, मैं जानता हूं तुम क्या सुनना चाहते हो, आहिस्ता से बोले। पुत्र, एक वक्त था मैं स्कूल में मास्टर हुआ करता था। ये बात 1988 की है। मैं गुर्बत में जी रहा था। मेरे अब्बा ने गाय भैंस रखी हुई थी, बस वही हमारा रोज़गार था। मैं 7 जमातें पढ़ा कर मास्टर भर्ती हो गया था। एक दिन मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, कब अचानक स्कूल बंद करने का हुक्म आया। बच्चों के इम्तिहानात के दिन थे, आर्मी वाले थे सब। मुझे भी कहा गया, मास्टर जी चलें, छुट्टी हो गई है, सब अपने अपने घर जाएं। मैंने आर्मी के एक सिपाही से पूछा, भाई आप लोग क्यों हम लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं? बच्चों के इम्तिहानात हैं, मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। वो सिपाही मुस्कुरा कर बोला, मास्टर जी हमारे ब्रिगेडियर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, इसलिए स्कूल बंद किया जा रहा है। मैं हैरान हुआ, ये ब्रिगेडियर क्या होता है? मैंने पूछा कि ये कोई वज़ीर होता है? तो सिपाही मुस्कुराने लगे, अरे मास्टर साहब ये वज़ीरों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जाएं अब आप। मैं सोच में गुम हो गया। ये ब्रिगेडियर आखिर क्या चीज़ है जिसकी आमद पे स्कूल बंद कर दिया गया। इतने में सायरन बजाती एक गाड़ी आई। गाड़ी से एक आदमी निकला, यूनिफॉर्म पहना हुआ था, हाथ में डंडा पकड़े हुए गाड़ी से बाहर आया। मैंने दिल में अहद किया मैं ब्रिगेडियर से हर हाल में मिलूंगा। जब मैं मिलने के लिए आगे बढ़ा तो मुझे एक सिपाही ने धक्का दिया और पीछे धकेल दिया। मैं जब दूसरी बार आगे बढ़ा तो एक सिपाही ने मुझे डंडा दे मारा। इस डंडे से मेरे हाथ की एक उंगली टूट गई। मैं समझ गया था ब्रिगेडियर सच में बहुत ताकतवर ओहदा है, लेकिन मैं बाज़िद था, ब्रिगेडियर से मिले बिना नहीं जाना। जब ब्रिगेडियर साहब सबसे मुलाकात करने के बाद हमारे स्कूल के दफ्तर में गए तो मैं भी पीछे चला गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, ब्रिगेडियर सर मुझे आपसे मिलना है। आवाज़ सुनकर ब्रिगेडियर साहब बाहर आए और मुझे पास बुलाया। सिपाही मुझे अपने साथ उनके पास ले गए। ब्रिगेडियर साहब ने पूछा, हाँ जी कौन हो आप, क्या कहना है आपको? मैं मुस्कुराया और उनको अपना हाथ दिखाया। मेरे हाथ पर सूजन हो चुकी थी। मैंने बताया मैं स्कूल का मास्टर हूँ। मैं हैरान था वो कौन बंदा है जिसकी वजह से स्कूल बंद कर दिया गया। इतना ताकतवर इंसान।
ब्रिगेडियर साहब मुस्कुराए। मास्टर साहब, ये हमारी मजबूरी होती है, सिक्योरिटी के लिए स्कूल बंद किया गया था। मैंने पूछा, ब्रिगेडियर साहब आपसे मिलना भी इतना मुश्किल है कि मुझे अपने हाथ की उंगली तुड़वानी पड़ी? ब्रिगेडियर साहब बोले, ये मुकाम, ये ओहदा, ये नाम आसानी से हासिल नहीं होता। मैंने हंसकर पूछा, ब्रिगेडियर साहब क्या आप मुझे बता सकते हैं ब्रिगेडियर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? तो ब्रिगेडियर साहब ने बताया, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, हर इंसान इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। जाएं मास्टर साहब, अब हम ज़रूरी मीटिंग कर रहे हैं। मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, ब्रिगेडियर साहब मेरा चेहरा याद रखना, अल्लाह ने चाहा हम एक बार फिर मिलेंगे। मैं घर आया। अल्लाह ने मुझे 3 बेटे अता किए थे। मैंने बच्चों को कहा, पुत्र गाय भैंस सब बेच दूंगा, अब से आप तीनों को मन लगा कर पढ़ना और सिर्फ पढ़ना है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता रहा। महंगे स्कूल, महंगे कॉलेज, मैं एक एक करके बच्चों की पढ़ाई की खातिर सब कुछ बेचता गया। पहले ज़मीन, फिर गाय भैंस, फिर घर जायदाद और फिर स्कूल पढ़ाने के साथ साथ गांव के नंबरदार साहब की हवेली में काम करने लगा। मेरे बच्चे पढ़ते रहे और मेरे सब अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब मुझे छोड़ गए। लोग मुझे पागल और नफसियाती कहते हैं और लोग सच कहते हैं। मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए सब कुछ बेच डाला था, मुझे कोई मुंह ना लगाता था। हालात ऐसे भी आए थे, मुझे याद है सन 2000 की बात है। मैंने कचरे के डब्बे से खाना निकाल कर खाया था, जो कुछ था पास बच्चों पे खर्च कर दिया। बच्चों की तालीम मुकम्मल हुई और मेरा बेटा अल्लाह की रहमत से अपनी मेहनत और काबिलियत से ब्रिगेडियर भर्ती हो गया, जो कि एक ख्वाब और नामुमकिन था मेरे लिए। अब मैं ब्रिगेडियर का बाप था और फिर मेरे छोटे दोनों बेटे भी ब्रिगेडियर भर्ती हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 3 ब्रिगेडियर का बाप हूँ। मुझे वो लम्हा याद है, क्या इत्तेफाक था। मैं स्कूल में मास्टर, गरीबी का मारा हुआ, अपनों को छोड़ा हुआ, लोगों का धत्कारा हुआ, मुझे सब पागल कहते थे। जब मेरे बेटे की पासिंग आउट थी और माइक में ऐलान किया जा रहा था, ब्रिगेडियर भाई, बड़े भाई ब्रिगेडियर मुजम्मल भट्टी, छोटा भाई ब्रिगेडियर जुनैद भट्टी और सबसे छोटा भाई जिसको आज ब्रिगेडियर के ओहदे से नवाजा जाएगा, ब्रिगेडियर दानिश भट्टी। और हम सल्यूट पेश करते हैं उस बाप को जिसके तीनों बेटे पाक आर्मी के ऑफिसर हैं। जब माइक में ऐलान किया जा रहा था और मैं और मेरी बीवी रो रहे थे, हमारी आंखों में आंसू थे। हमको बाइज्जत तरीके से स्टेज पर ले जाया गया, हमको सिपाही सल्यूट कर रहे थे। मुझे वो दिन याद आए जब मैं कचरे से खाना उठाकर खाता था। मुझे मस्जिद से ये कहकर निकाल दिया गया था मोहल्ले वालों ने कि मुझसे गंदी बदबू आती है, लेकिन मेरा अल्लाह सब देख रहा था, वो सब देख रहा था और मुझे आजमा रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आजमाइश में सब्र शुक्र के साथ कामयाब रहा। फिर मुझे इस ब्रिगेडियर के घर जाना था जिसको मैंने पूछा था ब्रिगेडियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उसका एड्रेस मिला। मैं अपने तीनों बेटों के साथ इसके घर गया। वो मेजर जनरल के बाद रिटायर हो चुका था। मैं अपने बेटों के साथ सरकारी गाड़ी में बैठ गया था। इस वक्त के ब्रिगेडियर साहब मुझे देखते ही पहचान गए, हैरान थे। मैंने उनकी तरफ मुस्कुरा कर कहा, सर जी अल्लाह की रहमत देखें। एक वक्त था मुझे ब्रिगेडियर से मिलने के लिए हाथ की उंगली तोड़वाना पड़ी थी। आज मैं 3 ब्रिगेडियर का बाप हूँ। मेजर जनरल साहब हंसने लगे, मुझे गले से लगाया और तारीफ करने लगे। होने को क्या नहीं हो सकता, इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। आपने हिम्मत की, अल्लाह पर भरोसा रखा, आप हर तूफान से लड़ते रहे। आपकी औलाद नेक थी जिसने आपका सर झुकने नहीं दिया और आज आप आर्मी के 3 ताकतवर ऑफिसर्स के बाप हैं। और फिर मैंने जनरल साहब की 2 बेटियों से अपने बेटों का रिश्ता किया और एक फैमिली बन गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह लाखों ने करोड़ों का मालिक हूँ। अब मुझे ब्रिगेडियर से मिलने के लिए उंगली नहीं तुड़वाना पड़ती, बल्कि वो मुझे सल्यूट करते हैं। हिम्मत की ज़रूरत है, हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। कामयाबी आपकी हिम्मत और सब्र की मोहताज है। जब तक आप हिम्मत और सब्र से आगे बढ़ते रहेंगे, कामयाबी करीब आती जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।